गालिब आ गई, हाथ कम गया, निशाना नहीं लगा, चूक गया निशाना। आपने फरमाया तो अपने कुफर में कच्चा था, लेकिन अबू बकर मोहम्मद की गुलामी में पक्का था। अगर तू मेरी तलवार की जद में आता मैंने तेरी गर्दन उतार देनी थी। इश्क है नजर, इश्क है नजर। ये कुछ ये नहीं कहता जी मैं रवांगा, बस मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। मैं इश्क जिथे मैं रहना हुआ मैं कल्ला ही रहना हुआ, मैं नहीं छोड़ता किसी को। हजरत अली पाक विलादत हुई, वो मारूफ हो गया कि बच्चा नबीना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पता लगा, आप मुबारक देने गए। चची जान आगे से, बच्चा खुशी है लेकिन दुख है, क्या नबीना है। फरमाया दो मेरी गोद। जैसे आपने गोद में लिया हजरत अली पाक ने आंखें खोल दी। बाद में कभी नबी पाक ने पूछा, अली आंखें नहीं खोल रहे थे, अली आंखें नहीं अर्ज की महबूब इसलिए नहीं खोल रहा था क्योंकि चाहता था जो अखा खोलना सब तो पहले अपना महबूब देखा है। ये अली पाक की आंखें हैं जी, जिन्होंने सबसे पहले देखा है तो रब का महबूब देखा है। ये अली पाक की मुबारक आंखें हैं। लेकिन फिर सुनो हजरत आगे अली पाक क्या फरमाते हैं। फरमाते फिर जिस दिन से अपनी इन आंखों से अपने महबूब को देख लिया, फरमाते फिर आंखों का भी इतना हया किया कि कभी फिर उन आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी है। इश्क है ना, ये कुछ नहीं छोड़ता। तो हजरत राबिया के लिए लिखा है कि रात का वक्त था और ऊंची ऊंची हाय प्यास, हाय प्यास। पुराने घर जी जिवें अज भी इत्थे पिंडां विच ने, असीं ते शहरां वाले ने कंधां चुक लईआं ने बड़ियां बड़ियां उच्ची है, ना सज्जे पता ना खब्बे पता। सिरे बाहर निकलू तो पता लगता सज्जे खब्बे की होया है। पुराने घर की छोटी छोटी दीवारें, वो हजरत राबिया की आवाज़ सुन के एक उठा, दूसरा उठा, तीसरा उठा, चौथा, सारा मोहल्ला ही उठ गया। और उन्होंने समझा कि शायद हजरत राबिया को प्यास लगी हुई है। रात का वक्त है, औरत ज़ात है, कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझ रही, इसलिए ऊंची ऊंची कह रही को सुन के पानी ले आ दे। सारे मोहल्ले ने मशकें उठाई और कुएं पे पानी लेने चले गए। जब पानी वापस लेके आ रहे थे ना, तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासिलीन में से थे, जो राजदारों में से थे। उन्होंने रोका, पूछा भाई किधर जा रहे हो? कहा हजरत राबिया ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास, हाय प्यास। रात का वक्त है, औरत ज़ात है, शायद कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझा, तो हम हजरत राबिया के लिए पानी लेके जा रहे हैं। आप रो पड़े। फरमाया चलियो, ये वो प्यास नहीं जड़ी ताके पानी न बुझ जाए, ये उसको देखने की प्यास है, देख के ही बुझेगी। ये उसकी दीद की प्यास है, दीद से ही बुझेगी। इसीलिए तो आज़म चिश्ती साहब ने कमाल लिखा था, कहते आन डिठियां जिती तांग दिलानू, लेकिन पुत्र किथे तांग किथे हूं तांग, हूं ते तांग पैसे आंदी है। सच्ची गल करनी चाहिए, शायद उसको मेरा सच पसंद आ और मैनू माफ। हूं ते तांग चिट्टी चमड़ी दी है, औरतां दी है, ओदी किथे तांग जिन्हां ओदी तांग सी या किताबां च ने ते या मज़ारां विच ने, किथे तांग है हुण किथे। हुण ते यह दसो जे 1 लाख है तो 2 किवें होएगा, 2 मज्जां ने ते 4 किवें होणगियां, 1 किला है तो 2 किले किवें होणगे। हुण ते यह तांग है अनडिठियां जिदी तांग दिलानू, अते बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी धो जग, बिन नैना मस्त खुमारी, बिन हिजरों जिदी याद सतावे, नाहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरी। फिर भी याद आती है, फिर भी रात को उसकी याद सताती है, फिर भी रात को उसकी याद सोने नहीं देती है। मियाँ साहब ने कहा ना, रात पवे ते बेदर्दानू। हाँ जी, हम बेदर्द, हम रात का इंतजार सिर्फ 2 कामों के लिए करते हैं, यहाँ सोने के लिए तो यहाँ गुनाह करने के लिए। हमने रात से और कोई फायदा नहीं उठाया। अल्लाह रात तो मिलाने वाली है। तो क्या कहते हैं, रात पवे ते बेदर्दानू, ओ नींद प्यारी आवे, ओ दर्द मंदानू याद सजन दी
पई सुतियां आन जगावे। हैं जी दर्द वाले लोग, दर्द वाले लोग हैं जी, हैं जी तांग अनडिठियां जिदी तांग दिलान अते बिन मिलियों जिदी यारी। मेरे दर साहब ने ना एक पलंग पे ना कम से कम 80 साल बैठ के गुजार दिए। सूखा काम ते नहीं है। हजरत दे इत्थे ना पिछे बह बह के ते अड़े अड़े निशान पै गए सन। सुबह बहना फजर भी ने और रात 10 बजे तक बैठे रहना। कोई आए उदा पता पुछण ते उदा पता दसीए। 80 साल इंतजार किया, कोई पता पुछण लेकिन सारे मज्जां मिलाना है। 80 साल इंतजार किया, कोई आए उदा राह पुछण उन्हें दसी उदा राह। तो मैंने ना एक दिन बस हजरत की करम नवाजी होती है इन पाकों की कि बंदा बोल लेता है, कहाँ बोलने की जरूरत जी। मैंने एक दिन ना मगरिब के बाद अर्ज की, मैं हजरत उम्र ही लंघ गई इस पलंग ते बैठे हैं ते की कीता जे पलंग ते बैठ के। बेवकूफ मैं भी हजरत दी अखां सुर ते एवें जिवें लालटैन हुंदी है ते थरू डिगन टक। आगे से गालिब का शेर पढ़ा, मुझे फरमाते हैं तू पूछना है कि की कीता है इस पलंग ते बैठ के। फरमान लगे 80 साल होया नु डिगया बैठ के। और फिर शेर पढ़ा, न थी ये हमारी किस्मत के विसाल यार होता, न थी ये हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर कुछ और जिंदा रहते यही इंतजार होता है। लेकिन हुन जी किथे विसाले यार ते किथे इंतजार है। हुन ते है दसो 2 मज्जां ने ते 4 किवें होणगियां, जे 1 किला है तो 2 किले किवें होणगे। मुझे बड़े लोग आते हैं जी मुरीद होना है। मैं भाई मेरे हाथ वाल वेख, मैं माड़ा बंदा वा, मैनू नहीं है कुछ आंदा, मैं माड़ा बंदा, मैं भी सानू नवे राह पाएगा। तेरा मिनट बाद फोन आना है हो गया जे ते हो गया, मैं किहड़े आरे लगा रहांगा। साडे को नहीं भाई ये काम शाम होंदे कोई भी है, बहुत औखा काम है। बल्कि एक बुजुर्ग है, मैं पढ़ रहा था कि किसी ने ना वो तब टेलीफोन नहीं खत शत लिखे जाते थे, वो उन्होंने मसलन बुजुर्ग सियालकोट थे, उसने को कराची से खत लिखा, हजरत मैं मुरीद होने लिए आना है जो इजाजत हुए। आपने भी खत लिखा, फिर मैं पहले अपने ख्वाहिशां की लिस्ट लिख के भेजना जड़ियां तू मेरे को पूरियां करानियां, जे करन जोगा होवांगा ते कर लांगा, नहीं किते होर टोरांगा तैनू। हाँ जी जान के अनडिठियां जिदी तांग दिलान अते बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी दो जग, बिन नैना मस्त खुमारी, बिन हिजरूं जिदी याद सतावे, बिन सूरत खल्क पुजारी। ये हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ना, जब आप गए बाबा साहब की बारगाह में मुरीद होने के लिए, तो बाबा साहब ने ना आपको एक कमरा दिया और मुसल्ला दिया, अपना चारपाई दी हजरत। वो रात को ना जब हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली जब वो देखा ना, तो क्योंकि खानकाह में चारपाई पे कोई नहीं सोता था, सारे जमीन पे सोते थे। बाबा साहब भी जमीन पे ही आराम फरमाते थे। सैयद साहब को चारपाई दी गई है। जब नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली ने देखा ना आके, तो देख के आए कि सैयद साहब ने, हजरत ख्वाजा साहब ने ना चारपाई उल्टी करके ना जमीन पे लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा सैयद साहब ये क्या चारपाई दी तो आप? फरमाया मेरे मुर्शिद जमीन पे हैं, मैं ऊपर कैसे लेट सकता था। बड़े खुश हुए, कैसा पीर भाई आया है भाई। वो फिर रात को ना बाबा साहब देखने आए, तो लिखा है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ना बाबा साहब के मुसल्ले के चक्कर काट रहे थे। बड़े हैरान हुए, मैंने मुसल्ला नफल पढ़ने के लिए दिया, ये चक्कर काट रहा है। आपने दरवाजा खोल के पूछा सैयद साहब असी मुसल्ला नफल पढ़न नहीं देता है, तुम चक्कर कट्टन डे हो। फरमाया बड़े बड़े नफल पढ़े हैं, लेकिन जो 2 नफलों का मजा इस मुसल्ले पे आया, मैं अभी तक इसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा हूं। अपना पढ़ा कुछ और, किसी का पढ़ाया कुछ और। अपना पढ़ा कुछ और, किसी का पढ़ाया कुछ। और मैं कहता हूँ हजरत जी बड़ा खुश नसीब है वो जिसको कोई पढ़ा दे।
जिसको कोई पढ़ाए और है पढ़ाने वाले पढ़ने वाले कोई नहीं। फिर वही गल मझ नहीं मिलन डई ते दुध घटा गई, वो इस काम लिए ने, वो ये इस काम के लिए, वो इनसे अल्लाह का नाम सीख, इनसे अल्लाह का नाम ले। तू क्या इनको समझ रखा है तूने? हजरत सुल्तान कहते हैं, हजरत फरमाते हैं ना रब बर्श मुअल्ला उत्ते ना रब खाने काबे हूं, ना रब इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूं, गंगा तीरथ मूल न मिलया पेंड बेहिसाबे हूं। अर्ज की थी हजरत सुल्तान फिर मिला कैसे? फरमाते हैं जग दा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब बदाबे हूं। ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला गलाया हूं, ना मैं पंज मसीती बड़िया ना तस्मा खड़काया हूं, जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिद फरमाया हूं, गिर कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हूं। जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा दिल दा आखे कोई हूं, जिथे कलमा दिल दा पढ़दे जीप नू मिले ना टाई हूं, दिल दा कलमा आरिफ पढ़दे दिल दा कलमा आशिक पढ़दे कि जानन यार गलोई हूं, ए कलिमा मैनू पीर पढ़ाया मैं सदा सुहागिन होई हूं। अल्लाहु अकबर है या रसूल अल्लाह है जी, या अली है मुर्शिद है जी, मुर्शिद जी वे मुर्शिद जी हैं जी सुन हैं जी। मैं अल्लाह मुझे ये लफ्ज बोलना अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपकी तरबियत के लिए बोल रहा हूँ। मज्जा मलान वाले ने खुदा के बंदो तुम क्या काम कर रहे हो? मुझे ये लफ्ज बोलना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पता है हज़रत जी 5 कैमरे लगे हुए हैं इस वक्त, लेकिन मैं आपकी तरबियत के लिए बोल रहा। तुमने इन लोगों को क्या समझ रखा है यार? रब का नाम पूछा कि बाबा जी कोई दरूद दसो पढ़न ले। बाबा जी इन्ने सोने सोने रब दे नाम ने, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। बाबा जी को एक अपनी जुबान च मैनू आख दियो मैं भी वो भी पढ़ा करा। मज्जा नहीं मिलन डईयां ते दुध कटा गई ने, खुदा का नाम लो यार। फिर वो जब को चला गया ना कोई, तो फिर किसी ने फिर बड़े दुख से कहा वो जो बेचते थे दवाए दर्द दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। टुर गया ना कोई हजरत, तो फिर किसी ने दुख से कहा उदू मज्जा नहीं जाते रहे उन्होंने कोल हजरत, उदू जनाब वो पेड़ा दम करते हो जाते रहे। फिर जब वो चले गए ना, फिर वो दुख से कहता है हजरत वो जो बेचते थे दवाए दर्द दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। और वो जो था ना वो भी आवाजें देता रहा, बखरी बात है किसी को समझ ही नहीं आई है। वो भी अपनी जिंदगी में कहता रहा ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हमारे। समझ ही नहीं आई किसी को समझ ही नहीं आई है। वो होका देता रहा ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है। जब ये लोग होते हैं हम कदर नहीं करते जी, मुछा इंज ने जी, तुरदे इंज ने जी। वो खुदा दे बंदे तेनू अपने नहीं ऐब दिसदे कोई भी, इन्हां पाकां च पे ऐब लभी फिरना। मेरे हजरत की बारगाह में कुछ बंदा आया आके कहता हजरत वो जोड़े किताबां जो पढ़े सानू नहीं लभदे। आपने फरमाया चलिया जेड़े लभदे नहीं इन्हां दी कदर कर लैन, करीब भी नहीं लभने हैं। कहतुर रिजाल का दौर आ रहा है, नहीं मिलेंगे लोग आपको। ये जो मिल गनी मन जानो पुत्र, मज मेली पएगी दुध बधाई देगी जे मालक दी मर्जी होएगी। कोई रब दा नाम लैना कलूमिया ना, कोई रब दा नाम सिख, इन्हां दी ड्यूटी है रब दा नाम सिख। तो वो अगला दिन आया जी, फिर अल्लाह अल्लाह ही जी। सूफियों को और क्या काम है जी, सूफियों को और क्या न गर्ज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से। तो फिर काम किए तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से है। उन्होंने और की लगे। हजरत राबिया बसरी आप तशरीफ फरमा थी, दरमियान में पर्दा था, गुफ्तगू हो रही थी। वो किसी ने दौराने गुफ्तगू ना शैतान का नाम ले लिया। आप हैरान होकर पूछती हैं ये शैतान कौन है? सारे बड़े हैरान कि हजरत राबिया जैसी शख्सियत को नहीं पता शैतान कौन है।
انہوں نے کہا رابعہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا ابھی تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ ان کو کیا، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے۔ ان کو کیا لگے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، رات کا وقت تھا، وہ کفیت تھی حضرت، آپ نے اونچی اونچی پکارنا شروع کر دیا، ہائے پانی، ہائے پانی۔ بڑی ڈاڈی آگے حضرت، عشق دی آگے حضرت، عشق تے آتش دوہیں برابر ہووے، عشق دا تاں اتے کھیرا، آتش ساڑے کک تے کنیڑا، تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود سوال کرتے ہیں، آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا۔ پھر جواب بھی خود سوال کر کے خود دیتے ہیں، غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا۔ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بندہ مکتب عشق میں داخلہ لینے جائے نا تو ایک فارم پکڑاتے ہیں حضرت، جو اتھے جائی دے اتھے ہی پڑھا دیں، تو فارم میں جو شرائط لکھی ہوتی ہیں نا، اس میں پہلی شرط یہ لکھی ہوتی ہے کہ جتھے میں رہاں گا میں پھر کسی دوجے نو رہن نہیں دینا۔ یہ میاں دعویٰ ہے جی اس کا، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ لینے جاؤ نا داخلہ تو وہ جو پکڑاتے ہیں، بھئی یہ ساڑی شیٹ ہے، کھان نہیں ہوں دینا، سون نہیں ہوں دینا، اسن نہیں ہوں دینا، پھر رون نہیں ہوں دینا ہے، دسن بھی نہیں ہوں دینا ہے کہ میرے تک ہی لنگن ڈائی ہے۔ وہ جو لکھی ہے نا شرائط حضرت، وہ پہلی اس میں شرط یہ لکھی ہے، وہ کہتا ہے جتھے میں رہاں گا میں کسی اور نو رہن دینا، میں میاں عشق ہوں بھائی، میرا نام میاں عشق ہے، سی جتھے رہنے ہیں اسی کسی نو نہیں رہن دیندے ہیں۔ وہ صدیق اکبر تھے نا، بدر بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے حضرت، بعد میں اللہ نے بیٹے کو بھی قبول اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ باپ بیٹا بیٹھے تھے، بات ہو گئی، وہ بیٹا کہتا ہے، عرض کرتا ہے بابا بدر میں آپ میرے تیر کی زد میں تھے، چھوڑا بھی میں نے تیر، لیکن یہ ہے کہ کفر پہ باپ کی محبت، آزم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری ہے، تانگ لے تانگ کی۔ یہ حضرت جنید بغدادی جی سلسلہ علیہ قادریہ شریف میں بہت بڑا نام ہے۔ وہ جب لکھا نا سید پاک سے کشتی ہارے، تو پھر ظاہر ہے جی ایک طریق ہے، اس سے صوفیاء کو گزارا جاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں سے گزارا جاتا ہے حضرت، وہ اس سے صوفی ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے حضرت کو بھی گزارا گیا۔ وہ لکھا آپ نے 14 سال بغداد کے جنگلوں اور بیابانوں میں مجاہدہ کیا قرب الہی پانے کے لیے۔ تو 14 سال بعد جب حضرت بغداد شریف واپس آ رہے تھے حکم الہی سے، چل جنید لوگوں کو ہمارا راستہ دکھا، حضرت واپس آ رہے تھے، تو وہ لوگ جا رہے تھے، کوئی گھوڑے پہ تھا، کوئی اونٹ پہ تھا، وہ لوگوں نے دیکھ لیا، اور حضرت جنید کے جاننے سے پہلے پہلے نا یہ خبر بغداد شریف میں پھیل گئی کہ حضرت جنید آ رہے ہیں حضرت۔ وہ سارا جو بغداد پھول لے کے نا وہ باہر آ گیا حضرت کا استقبال کرنے۔ حضرت نے دیکھا، وہ تیری خیر، وہی اتنے بندے اور اتنے پھول مجھ پہ پھینکے جائیں گے۔ آپ نے کہا جنید، وہ نفس جس کو 14 سال مجاہدہ کر کے کمزور کیا ہے تو پھر موٹا ہو جائے گا حضرت۔ اللہ اتنی بھی بات کوئی نہیں کہ تھوڑے سے پھولوں سے نفس موٹا ہو جائے، تقویٰ تھا ان لوگوں کا حضرت۔ کیسے لوگوں سے جان چھڑواؤں، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ حضرت مسافر تھے، رخصت تھی، ابھی وقت بھی تھا، آپ نے اس رخصت پہ عمل کیا اور اپنی جیب سے نہ جو کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ اب آپ لوگ بھی بڑے بادشاہ بندے ہیں جی، آسمان پہ بھی ایسے چڑھاتے ہیں اور گراتے بھی ایسے ہی حضرت۔ عقیدت تو ایسی ہوتی ہے نا حضرت۔ لوگوں نے کہا ہے وہ حضرت جنید کیا کر کے ہیں، 14 سال روزے کوئی نہیں رکھیا۔ وہ لوگوں نے پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھائے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی ہے۔ حضرت جنید بھی زمین پہ بیٹھ گئے، سر پہ ہاتھ رکھ لیے کہ سر پہ کو کنکر نہ لگ جائے۔ پتھر برستے رہے، حضرت جنید چپ کر کے کھاتے رہے اور ساتھ اپنے نفس کو کہتے رہے، ہون ٹھیک رہے ہیں، ہون ٹھیک رہے ہیں۔ کون جی جو اب اس پہ اس طرح پاؤں رکھے حضرت؟ فرمایا ہون ٹھیک رہے ہیں۔ وہ لکھا جی ایک چھوٹا بچہ تھا،
उसको पत्थर कोई नहीं मिला मारने के लिए। वो गुस्सा तो उसने भी निकालना था ना, उसने कैसे निकाला? वो आगे बढ़ा और उसने हजरत जुनैद पे थूका। आप लोगों के पत्थर तो बर्दाश्त कर गए, बच्चे का थूक नहीं बर्दाश्त हुआ। वो आंखों से आंसू बह निकले हजरत। बस फिर आंसुओं का बहना था, हिजाब उठे हजरत और आवाज आती है, जुनैद ना रो। अरे इनको क्या पता तेरे आंसू हमारी बारगाह में क्या कीमत रखते हैं। अगर मैं इनको तेरे मुकाम से आगाह कर दूं तो बगदाद वाले सारा कुछ छोड़ के आके तेरे दरवाजे पे बैठ जाएं। अब आगे भी हजरत जुनैद थे। हजरत जुनैद भी अर्ज करते हैं, रब्बे करीम अगर मैं भी कभी लोगों को बता दूं तू कितना करीम है तो तुझे भी लोग सजदा करना छोड़ दें। फिर आगे से आवाज आती है, जुनैद फिर इस तरह करते हैं, आज के बाद तू मुझ पे पर्दे डाला कर, मैं तुझ पे पर्दे डाला करूंगा। जिदी तांग दिलानू अते बिन मिलियों जिदी यारी। लेकिन भाई जी हुण केड़ा इस लैवल ते आए, केड़ा वट्टे खाए उहदे लिए। हुण ते भाई मेरा हाल है, मैं जिथे जावां लोग फुल ना सुट्टण मैं कोई जांदा ही नहीं जी, मेरा इस्तकबाल नहीं कीता। मैं जाके चोरी चोरी पे फ्लैक्स देखना भला मेरा नाम उत्ते लिखिया है कि थले लिखिया है, मेरे नाम दे नाल दुर्वेश खतीब लिखिया है कि नहीं लिखिया है, कौन हजरत जी। लेकिन कदी करके वेखी ओदे नहीं, कदी ओदे लई नीवा हो के वेख, फिर वेख तेन उच्चा कितना करता है। तू सब तू सोना नू जड़े हाल च लगना है ना वो भी नीवा, क्योंकि तेरे मेरे च ऐसी गल ही नहीं है ऐसी उच्चा हुई है। देखो ना हजरत जी, जिदियां आंदरां च पखाना होए, जिदे मसाने च पेशाब होए, जड़ा बोले ते मुंह चू थुक डिगे, जिदे फिफड़ियां च बलगम होए, जिदियां रगां चू खून होए, जिदे पित्ते च सुफरा होए, जिदी तिल्ली च सौदा होए ते बने हो मिट्टी दा होए, वो फिर आकड़ दा सोहना लगदा है। वो आकड़ दा सोहना लगदा है। तू शीशे अगे गोल अहमद का सूट पा के भुल जाना है कि मैं की हाँ, उन्हें तो तेन बनाया, उन्हें पता तू की है। तू अलकरम का सूट पा के ना शीशे सामने खलो के काटन का माया शाया ला के तू इसे भुल जाना कि मैं की हाँ, उन्हें तो बनाया तेन, उन्हें पता है। वो कुरान में भी यही कह रहा है, बंदे क्या कर रहा है, फल देख अपने आप को। फल यंजुरुल इंसान मिम्मा खुलिक खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब। वो आप और मैं हजरत जी, वो जो सुलेमान मिसबाई वो पा के ना तो जो वेस्टकोट पा के खलोंदा शीशे सामने, समझदा रहे मैं ही चुकिया सारा कुछ, चले अंदर च तेरे च पखाना है। सब तू जड़ा सोहना लगना है ना उदू ही सोहना लगना है जो तू नीवा होना है। तू नीवा हो फिर अगो दी मर्जी हो, तेन जिन्ना मर्जी उच्चा करे हजरत है। तू ओनू नीवा होके दिखा, उच्चा फिर वो करेगा। तू ओनू नीवा होके दिखा, फिर वो तुझे ऊंचा करेगा, तुझे गौसे आजम बनाएगा। तू नीवा हो फिर वो तुझे फरीद बनाएगा। तू नीवा हो वो फिर निजामुद्दीन बनाएगा। तू नीवा हो फिर वो मुइनुद्दीन बनाएगा। तू पहले नीवा हो फिर वो बायजीद बनाएगा, वो जुनैद बगदादी बनाएगा। लेकिन पहले नीवा हो, नीवा 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 नीवा। देखो ना मियां मोहम्मद बख्श नीवा है, और मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता जी मैंने सारे शायरों को पढ़ लिया, मैंने बहरहाल जहां तक पढ़ा है, मैनू एडा नीवा नहीं जे को गया लब्बा हजरत जी। मियां साहब वेखो हजरत जी क्या कहते हैं, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा। जो कुत्ती बच्चे देती है कितने दिनों तक उसके बच्चों की आंखें नहीं खुलती, फिर नजर न आने की वजह से आंखें बंद है, कभी इधर गिरते हैं कभी उधर। उस कुत्ते को कहते हैं अख नूट कतूरा। वो कुतिया का बच्चा जिसकी अभी आंखें नहीं खुली हैं हजरत, अपने आप को क्या कह रहे हैं, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा। रब्बे करीम अखा बंद ने नहीं दिसन दिया, कदी इंज डिगना कदी इंज डिगना कदी इंज डिगना। एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा। फिर तेरे दर आन खलोता पा अपने करम दा टूरा। ओ नीवा होया, फिर अल्लाह ने भी मोहम्मद बख्श करवा छड़ी है कवारी है। वो महफल ही नहीं मुकम्मल होती जिसमें मियां साहब का कलाम ना पढ़ा जाए। मैंने खुद देखा हजरत,
کسی نعت خان نے نہیں نہ پڑھا، اللہ سامنے بیٹھے کسی بندے دے دل چ پہاڑ دے، وہ بندہ ہی کہ اجی 2 شیر میاں صاحب دے میں نے کئی بار دیکھا ہے حضرت، نعت خان نے نہیں نہ پڑھا کوئی